इकोनॉमी के मोर्चे पर अच्छी खबर आई है। तीसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 5.4% से बढ़कर 6.2% पर पहुंच गई है। इस दौरान मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर सेक्टर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इलेक्ट्रिसिटी और माइनिंग सेक्टर में भी अच्छी ग्रोथ है। ट्रेड होटल्स की ग्रोथ भी बड़ी, ट्रेड के साथ साथ होटल्स की ग्रोथ भी बढ़ी है। वहीं FY25 के लिए जीडीपी ग्रोथ का अनुमान भी अब 6.4% से बढ़ाकर 6.5% कर दिया गया है। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंत नागेश्वरन का कहना है कि शहरी मांग में सुधार हुआ है और ग्रामीण मांग मजबूत बनी हुई है। इकोनॉमी को बाहरी चीजों से कोई खतरा फिलहाल नहीं दिख रहा है। Yes, there are factors which are continuing from Q3, but there are incrementally at the margin, there are some good developments such as very significant pickup in government capex, the additional expenditure that we are seeing happening because of the footfalls in the Kumbh, and as well as the good export performance that we have been seeing. So I think in general, while the continuing quote unquote negative factors, which some of you have alluded to from the second and the third quarter, while they are there, they're not incremental factors, but we have incremental positive factors which are making a good case for this implied growth of 7.6% being attained in the fourth quarter. ईपीएफओ से जुड़े कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर है। मौजूदा वित्त वर्ष के लिए पीएफ पर मिलने वाले ब्याज में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस साल भी 8.25% का ब्याज ही मिलेगा। ज्यादा डिटेल्स के लिए हैं हमारे साथ हमारे संवाददाता रोहन सिंह। रोहन, ईपीएफओ ने कितनी ब्याज दर तय की है? आशंका तो ये थी इस साल की ब्याज दरों में कटौती की जाएगी, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई खबर नहीं। आपके पीएफ पर मिलने वाले इंटरेस्ट को मौजूदा साल के लिए बरकरार रखा गया है। ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने FY25 के लिए 8.25 की दर तय की है। पिछले साल भी यही दर थी और इसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस फैसले को आगे फाइनेंस मिनिस्ट्री भेजा जाएगा रेटिफिकेशन के लिए और एक बार वहां से मंजूरी मिल जाती है तो इसे क्रेडिट किया जाएगा जो बेनिफिशियरी हैं 7 करोड़ से ज्यादा उनको। साथ ही कुछ और फैसले भी किए गए सीबीटी की मीटिंग में जो कि एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस से जुड़े थे। कोई ऐसा व्यक्ति जो कि जिसने 1 साल की कंटिन्यूअस सर्विस पूरी नहीं की है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे मामलों में भी बीमा का लाभ दिया जाएगा कम से कम 50,000 रुपए तक का। साथ ही ऐसे मामले जहां पे आखिरी कंट्रीब्यूशन 6 महीने के अंदर हुआ है, व्यक्ति सर्विस में है लेकिन एक नॉन कंट्रीब्यूटरी पीरियड जो है वो 6 महीने का है, वहां पर भी आपको बीमा का जो लाभ है वो कंसिडर किया जाएगा। पहले से कम 14,000 मामले डिनाई होते थे हर साल, जो कि अब नहीं होंगे। ऐसे लोगों को कंसिडर किया जाएगा। साथ ही पहले 1 या 2 दिन का भी अगर गैप होता था तो उसे कॉन्टिन्यूअस सर्विस नहीं माना जाता था। अब उसमें बदलाव किया गया है। अगर 2 महीने तक का गैप है आपके सर्विसेज में और तो भी बीमा का जो लाभ है उसके लिए लोग एलिजिबल होंगे। ये भी बदलाव सीबीटी ने किया है। जी शुक्रिया। अगर आपकी कमाई मोटी है लेकिन खर्चे जीरो, फिर भी आप लग्जरी लाइफ जी रहे हैं तो आपके लिए एक बुरी खबर है। आयकर विभाग आपसे रोजमर्रा के खर्चों के हिसाब मांग सकता है, जैसे आप कौन से जूते पहनते हैं, किस सैलून में जाके हेयर कट करवाते हैं या फिर किस रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाते हैं। क्यों, ये जानने के लिए चलेंगे अपने सहयोगी आलोक प्रियदर्शी के पास। तो यहाँ पर आलोक, किस तरह का ये नोटिस आ सकता है, मिल सकता है? क्या इस तरह के खर्चों के बारे में पूछ सकता है अब इनकम टैक्स विभाग? बिल्कुल, अगर आप लग्जरी लाइफ जीने के शौकीन हैं लेकिन आपके इनकम टैक्स रिटर्न में इनकम और खर्चे में तालमेल नहीं है, यानी कि भारी मिसमैच है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे ऐसे ऐसे सवाल पूछ सकता है जिसके बारे में आपने कभी कल्पना न की हो। मसलन आपके राशन बिल से लेकर इलेक्ट्रिसिटी और गैस बिल तक, और साथ ही साथ आप किस सैलून में हेयर कट कराते हैं, कौन से ब्रांड के जूते पहनते हैं, और साथ ही साथ किस रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। ऐसे तमाम सवाल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे पूछ सकता है। दरअसल ऐसा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के मामले में सामने आया है, जिसमें कई सारे मामलों में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिस भेजे हैं। जब हमने इस बारे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से पूछा तो उन्होंने कोई आधिकारिक बयान तो नहीं दिया, लेकिन हमें सूत्रों ने बताया कि जब फेसलेस असेसमेंट होता है और ऐसा देखा जाता है कि जब कोई इंडिविजुअल, उसकी इनकम तो बहुत ज्यादा हो रही है लेकिन खर्चा बिल्कुल नहीं हो रहा, यानी जीरो खर्चा हो रहा है, तो ऐसे मामलों में असेसिंग ऑफिसर्स ऐसे तमाम ब्यौरा खर्चों के बारे में मांग सकता है।
हालांकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यह भी हमें सूत्रों से बताया कि चूंकि नोटिसेस में कोई डिन नंबर नहीं है, कोई पैन नंबर नहीं है, कोई असेसमेंट ईयर नहीं है, लिहाजा ऐसे जो सोशल मीडिया पर नोटिसेस तैर रहे हैं उस पर कमेंट करना मुश्किल है। लेकिन फेसलेस असेसमेंट के दौरान असेसिंग ऑफिसर्स ऐसे सवाल पूछ लेता है क्योंकि उसे लगता है कि अगर सारा का सारा काम कैश में हो रहा है, यानी कि ब्लैक मनी के जरिए खर्चा चल रहा है, या फिर कोई और इनकम सोर्स ऑफ इनकम है और लिहाजा उसका खुलासा इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं हो रहा है, तो ऐसे तमाम ब्यौरा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अमूमन मांग लेता है।